पीएम मोदी की लोकप्रियता कितनी है तो हम सब जानते हैं। यूट्यूब पे भी अब तो पीएम मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। उस बीच क्या आप ये कहना चाहेंगे फिर कि प्रधानमंत्री के चेहरे और विपक्ष की रेबड़ियों के बीच में से प्रधानमंत्री के चेहरे को जनता ने चुना है और आगे भी वही चुनेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो बहुत बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री जी का आम जनता तक आपने देखा। अब आप कोरोना की स्थिति लीजिए, क्या स्थिति थी। लोग घरों से नहीं निकलते थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे लोगों की जो कोरोना पे टाइम थे उनकी सेवा करने में लगे हुए थे। और जहां तक आप देखिए, सबसे पहले पूरे देश में सबसे पहले वैक्सीन हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई। और उसके बाद सारी वैक्सीन जो है, टीके जो है, फ्री लगाने का पूरे देश में काम किया गया। उसके बाद आपने देखा कि पूरे हमने दूसरे देशों को भी भिजवाने का काम किया है कि जहां पर यह चीज नहीं थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दरिया दिल था कि जिन्होंने उनके नेतृत्व में अच्छी वैक्सीन और अपने पूरे देश को बचाने का काम और दूसरे देशों को भी देने का काम उन्होंने किया है। अब तो जो गरीब व्यक्ति था, जो उस समय कोरोना में निकल नहीं सकता था, उनको फ्री राशन देने का काम किया है, 2-2 बार राशन देने का काम किया है। जो गरीब व्यक्ति था उसको रोजगार देने का काम किया है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ठेला पटरी वाले थे उनको भी पैसा देने का काम किया है अपना कारोबार। किसी को भी मतलब ऐसा नहीं छोड़ा कि जो बेचारा अपनी रोटी के या भूखा रह सके। सबको कोरोना के टाइम पे भी देश में आपने देखा सबका उन्होंने ध्यान रखा। और सबके, चाहे इंडस्ट्री वाले हों, चाहे ठेला पटरी वाले हों, चाहे मजदूर लोग हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबका बराबर का उन्होंने ध्यान रखा और इस कोरोना की महामारी में सबको बचाने का काम किया। और इसीलिए जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है कि वो उनका जो है सीधा गरीब व्यक्ति पर सीधा नीचे स्तर पर धरातल पे उन्होंने लोगों को अच्छा देने का जो काम किया है। तो जनता से सीधा जुड़ाव है। यही मैं कहना चाहता हूँ, जिसके पीछे जनता है, जिसके पीछे आम लोग हैं, सब चीज को जात पात सब भुलाकर वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से 24 का चुनाव होगा। बिल्कुल, 24 का चुनाव आने वाला है। और उस बीच क्योंकि योजनाओं का जिक्र आप कर रहे थे, आपने बताया किस तरीके से जो लाभान्वित लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो क्या हम कह सकते हैं ये बात कि जो केंद्र की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके द्वारा जो लाभान्वित लोग हैं उनका एक अलग वोट बैंक क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 24 के चुनावों में एक बड़े वोट बैंक के तौर पर सामने आने वाला है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार योजनाएं तो सारी सरकारें बनाती रही हैं। सरकार योजना बनाती है, सरकार अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट्स करती है और वो जो योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचता है, वही सबसे बड़ी एक सरकार का वो रहता है कि हमने योजना बनाई, गरीब व्यक्ति के लिए बनाई है, मजदूर के लिए बनाई, व्यापारी के लिए बनाई। हमने उनके लिए योजना तो बना रहे हैं, मगर हमारी योजना पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही। ये सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम हुआ। उनको जहां ज्यादातर मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और सबने उनको धरातल तक पहुंचाने में पूरी ताकत लगा के कि जो योजना केंद्र की बने या जो स्टेट की बने, वो ईमानदारी के साथ उन लोगों तक पहुंचने चाहिए जिन लोगों के लिए योजनाएं बनी हो। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे मजदूर व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सरकार की योजना बनाई हो उसे ईमानदारी तक ना पहुंचे। और जो सरकारें नहीं बना पाई, योजना बनाते रहे, धरातल पे उतारने का उनका काम उन्होंने नहीं किया। और लोगों को कैसे पता लगे, कैसे लाभ मिले। आपने तो एक बहुत अच्छा सुना भी होगा
कि हम 1 रुपया भेजते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 15 पैसे वहां पहुंचते हैं। आज माननीय मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 99 रुपए नहीं, 100% पैसा उसके खाते में जाता है। आप देखिए गरीब लोगों के आवास बन रहे हैं। जब आवास बन रहे हैं कि कहीं उनकी मिसिज को, उनकी पत्नी को इन्वॉल्व किया गया उसके खाते के, उनको सीधा सीधा पैसे देने का। कहीं व्यक्ति आदमी होता है कि भाई पैसा निकाल के कहीं खर्च करे, मगर पत्नी ऐसी घर की पत्नी होती है कि उनको कोई पैसा दे रहे हो तो वो 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होने देती। मकान का पैसा है तो मकान में बनेगा, शौचालय का पैसा है शौचालय में लगेगा। तो ये इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार का पैसा बिचौलिया खत्म, सीधा सीधा उनके खाते में। और यही उनको जो लाभ जो हो रहा है, जो जनता समझ रही है। चाहे आपने देखा कि उन्होंने अपना उज्ज्वला के तहत गरीब व्यक्तियों को गैस के कनेक्शन देने का काम किया है, आवास देने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया है, और बहुत सारी योजनाएं देने का उन्होंने काम किया है। तो ये सारी योजनाओं का लाभ जब आम व्यक्ति को मिल रहा है तो आम व्यक्ति क्यों चाहे, वो तो दुआएं करता है, भगवान से प्रार्थना करता है सुबह उठ के कि भाई माने मोदी जी का चुनाव आए, हम उनकी तरफ वोट ठप्पा लगाने का काम करें। वो तो इंतजार करता है। तो यही तो वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फिर सरकार उससे भी ज्यादा बहुमत से जीतने जा रही है। इस सब के बीच में INDIA गठबंधन बनाया गया। मतलब विपक्ष का ये कहना है कि एकजुट होकर, क्योंकि अकेले तो पॉलिटिकली बीजेपी को इस समय जिस तरीके से मजबूत बीजेपी हो गई है, हराना मुश्किल है। तो INDIA गठबंधन बनाया गया है। कितना थ्रेट बीजेपी मानती है आने वाले चुनावों में INDIA गठबंधन को? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीने काम करते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। पार्टी की और सरकार की जो योजना है उनको धरातल पर पहुंचाने का पूरा काम करते हैं। हमें ये नहीं है, मैं दूसरी पार्टियों की आलोचना नहीं करना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अब चुनाव आया है तो गठबंधन होना है, और गठबंधन भी सबके अपने अपने एजेंडे से। कोई एजेंडा उनका जनता के प्रति कोई एजेंडा नहीं है। अपना एजेंडा है कि हमें पार्लियामेंट के मेंबर कितने टिकट लेनी है, कितने हमारे जीतेंगे, हमारे आगे कितने हम मंत्री बनाएंगे। ये उनके अपने पर्सनल एजेंडे हैं। तो हमारी सरकार के एजेंडे जनता के एजेंडे होते हैं कि जनता का एजेंडा ये फिक्स करना कि इस बार ये नहीं हो पाया, अगली बार हमको ये करना है, उससे जो आम व्यक्ति को उसका लाभ होगा। तो कहने का मतलब कि हमारा जो मिशन है, हमारी पार्टी का मिशन है, हमारे लीडर्स का मिशन है, हमारे नेतृत्व का मिशन है, वो है सीधा सीधा जनता का। और दूसरे लोगों का जो कोई, मैं तो कहता हूं कोई विजन ही नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई निशाना नहीं है, कोई कुछ है नहीं, और उनका कोई एजेंडा भी नहीं है। तो इसलिए उनका और हम लोगों का, हमारी पार्टी का मुकाबला आप किसी तरीके से भी उसको नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं। अब देखिए, ये अब मैं कहना नहीं चाहता कि अभी जो लोगों की एक मांग थी, आम व्यक्ति की मांग थी, अयोध्या में भव्य मंदिर बनाने की, हो गया कि मुमकिन? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका शिलान्यास भी हुआ, और 22 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। और कोई भी दूसरा समाज का व्यक्ति नाराज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, दूसरे समाज के व्यक्ति ने भी सहयोग कर रहे हैं। समाज के व्यक्ति सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भी पॉलिटिकली अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए तो कई सारे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इनकार कर दिया निमंत्रण भेजने के बावजूद। ऐसा है, उनका कहना है ये बीजेपी का कार्यक्रम है। देखिए, भगवान किसी के पार्टी के बटे हुए नहीं होते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी धार्मिक आप जितना मर्जी सहयोग कर सकते हैं, आप करिए, आपको नहीं रोक रहा कोई।
मुझे करना है तो मैं कर रहा हूं, मुझे मेरी मेरी आत्मा है, मेरा लगाव है भगवान के प्रति। आपका नहीं है, लगाव आपका भी है, मगर आप ये कहेंगे कि भाई मैं नहीं कर रहा। अंदर से हो सकता है आपका भी इच्छा हो कि मैंने भगवान राम की या और किसी भगवान की सीढ़ियाँ धोनी है, मैंने उनका साफ सफाई करनी है, मैंने पोछा मारना है। हाँ बिल्कुल कर देता हूँ मैं। इधर से ले। जावेद अख्तर जी को बिठाना था पहले मैं, हाँ। लेकिन ही इज ट्रैवलिंग, हाँ पहाड़ों पे हम। अच्छा तो कह रहे यार थोड़ा पहाड़ों पे हूँ यार, आवाज नहीं आएगी यहाँ पे, मैं लाइन किया ठीक हमने उनसे अच्छा किया। ऐसा नहीं है, भगवान किसी का वो नहीं है कि भाई वो पार्टी से बंधे हुए हैं। भगवान सबका भगवान है, और आप उससे हमसे भी, बीजेपी वालों से भी ज्यादा वहां पे आप दिखाएं। अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, आपका लगाव है, तो आपको हम ये तो किसी को शो करने, मेरी श्रद्धा है तो मैं किसी को शो नहीं कर, मतलब ये नहीं करना चाहता, मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता। मैं 10 पैसे दान देना चाहता हूं तो मैं छुपा के देना चाहता हूं, कोई मैं शोर मचा के नहीं करना चाहता। ये तो आपकी इच्छा है। जो अगर आपकी इच्छा है ही नहीं भगवान के प्रति, तो आप अगर ऐसी बातें कहेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है आपको। अगर भगवान में भी आप पार्टी देख रहे हैं कि मेरा दूसरा वोटर क्या कह देगा, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। वोटर नहीं, आप सीधा सीधा अयोध्या में एक भव्य मंदिर बन रहा, आप किसी को इनवाइट भी कर रहे हैं, नहीं भी इनवाइट कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के कार्यक्रम में निमंत्रण आपको आए। आप ठीक है पार्टी का प्रोग्राम उसके बाद जाइए, मगर ऐसा है, ये आस्था है। देखिए, भगवान राम ने इस धरती पे जन्म लिया है। भगवान राम के हम लोग सब आस्था के एक प्रतीक, मतलब कि हम उनको भगवान मानते हैं, राम राम कहते हैं, सुबह उठ के पाठ पूजा करते हैं। तो ये हर आदमी की इच्छा, कोई भगवान राम को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई अलग अलग अपना, ये तो हमारी आस्था है। और मुझे लगता है कि भगवान को ना बांट के सबको जितनी आस्था है, दिल से आस्था उनका उनकी वो करनी चाहिए।